हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरयू 4 के लिए यह क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा आप सभी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इस क्लास में मैं आप सभी को पॉलिटी का चैप्टर, जिसका पहला चैप्टर मैं आपको इस वीडियो में आज कंप्लीट करवाऊंगा, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, जिसमें से कि हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे भारत का संविधान इतिहास। फ्रेंड्स, यह क्लास आप सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए भी होगा क्योंकि टीआरयू 4 में पॉलिटी से संबंधित बहुत सारा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, जिसका भी पॉलिटी सब्जेक्ट है। और 1 to 5 और 6 to 8 हर एक क्लास में आपको पॉलिटी से क्लास यानी कि प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। अगर आप यह क्लास अच्छे से देख लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपका 2 से 3 प्रश्न आज के क्लास में कंप्लीट हो जाएगा और प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेगा। ये 100% मेरा गारंटी है आप सभी स्टूडेंट से। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें, क्योंकि इस क्लास में एनसीईआरटी और एससीईआरटी मिक्स प्रश्न आपको करवाया जाएगा, जो कि एग्जाम से संबंधित आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए यह क्लास होगा। तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें और चैनल पर अगर कोई नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य करें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ईस्वी में पारित किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति का निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो यह है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया। सम्राज्ञी नियुक्त कब किया गया। आप लोग पढ़ने में थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ मुझे भी। इसमें दिया गया भारत की साम्राज्ञी, तो यह हो जाएगा 1858 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। तो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली का था। तो इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। यह था 1919 में। नेक्स्ट है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। यह लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। तो जितने भी प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये आपके टीआरयू 4 के लिए इम्पॉर्टेंट है और मैं कोशिश करूँगा डेली आपको एक चैप्टर कंप्लीट कराऊँ, एक वीडियो में एक चैप्टर, ताकि एग्ज़ाम में आपको जिस चैप्टर का में दिक्कत हो आप वही चैप्टर को क्लिक करके बस क्लास कर सकते हैं। इसलिए आप सभी का परेशानी या जो भी हो मैं ध्यान में रख कर ही हर चैप्टर को एक वीडियो में कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर वीडियो काफ़ी लॉन्ग होगा तो मैं आपको 2 पार्ट में ज़रूर कवर करवा दूँगा। और ये जो क्लास है ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी मिक्स प्रश्न आपको मैं करवा रहा हूँ और एग्ज़ाम में ऐसा ही प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। यहाँ से बाहर नहीं पूछेगा, ये 100% गारंटी है। आगे आप लोगों का मर्जी है कि आप लोग कैसे पढ़ते हैं और आप लोग को याद कैसे रखना है। जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ बस इतना ही पढ़ लीजिए, आपका यहाँ से बाहर प्रश्न नहीं आएगा। और फ्रेंड्स, चैनल पे कोई अगर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करते रहिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, ताकि हमें मोटिवेट मिलता है आप लोगों को क्लास करवाने के लिए। हमें पता चलता है कि आपको हमारा क्लास पसंद आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो यह की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, ध्यान रखिएगा इसका। आगे है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था। तो इसका आंसर है प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। इसका आगे हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। इसका सही आंसर है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। तो भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी, इसे भी याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित किया गया है। आगे प्रश्न है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो यह हो जाएगा 1935। नेक्स्ट है,
भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। नेक्स्ट है, किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। नेक्स्ट है, किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो यह हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833 में। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? इसका आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892 को। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी प्रश्न अभी मैं आपको करवा रहा हूँ, जो प्रश्न आपको अगर इम्पॉर्टेंट लगे, जब मैं आपको बोलूँ कि ये वही भी आई है, तो आप लोग उसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नहीं तो मैं आपको इसका PDF ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आज तक जितने भी क्लास हुई है सभी का PDF नोट्स स्टडी मटेरियल ग्रुप में दे दिया गया। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। आगे प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? इसका आंसर 1937 में। नेक्स्ट है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो एक्ट 1819 को। आगे है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? इसका आंसर है यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। इतना ही प्रश्न था पहला चैप्टर में, इसलिए मैं आपको पहले कहा था कि हर दिन हम लोग एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे ताकि एग्जामिनेशन में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। और आगे क्लास हम लोग मतलब कि नेक्स्ट जो हम लोग चैप्टर करेंगे वो हम लोग कल के क्लास में करेंगे इसी टाइम पर। तो आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है फ्रेंड्स। आप लोग अगर एस्टेट का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एस्टेट के लिए भी यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको डेली आपको पॉलिटी का क्लास ऐसे ही एक चैप्टर दे दिया करूँगा, तो आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आप लोग पहले से पढ़े भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग क्लास देखिए, आपको रिवीजन हो जाएगा, आपको सुनकर याद हो जाएगा, आपको ज़्यादा रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और अभी तक जितने भी मैंने क्लास करवाए सभी का PDF नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आगे भी TRE 4 से संबंधित जितने भी क्लास होंगे हम लोग इसी चैनल पर पढ़ेंगे। और आप लोगों का जितना भी इम्पोर्टेंट सब टॉपिक होगा, मॉडर्न हिस्ट्री का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, सारे क्लासेस हम लोग करेंगे। और मैं आपको अब बता देता हूँ कि मैं आपको थ्योरी के साथ MCQ भी एक क्लास में करवा दिया करूँगा। पहले थ्योरी होगा, उसके बाद MCQ कुछ क्वेश्चंस का मैं आपका करवा दूंगा, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें, मैं आपको डेली क्लासेस कराऊंगा। आगे हम लोग क्लास ज्योग्राफी का भी स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, तो आप लोग टेंशन फ्री होकर पढ़िए। और मैं जितने भी आपको क्लास करवाऊंगा सभी NCERT का ही करवाऊंगा, तो आप लोग टेंशन फ्री होकर क्लास करिए। आगे जितने भी क्लासेस होंगे TRE 4 से संबंधित ही क्लासेस होंगे, और उससे बाहर कोई भी क्लासेस अभी नहीं होगा, कोई भी एग्जामिनेशन के लिए नहीं। सबसे ज़्यादा अभी TRE 4 का ही क्लास होगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा और ये क्लास अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो भी TRE 4 का प्रिपरेशन करें उनको काफ़ी हेल्प मिले। और फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर SCERT का नोट्स चाहिए, बिहार बुक का जो चलता है, बिहार जो सरकारी स्कूल में चलता है किताब, उनका शॉर्ट नोट्स चाहिए आपको, तो 3 to 10 क्लास तक का शॉर्ट नोट्स मैंने तैयार किया है। आपको यह TRE 4 में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। कोई भी क्लास का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको यह नोट्स अवश्य लेना चाहिए। शॉर्ट नोट्स है, चैप्टर वाइज आपको मिलेगा। आप लोग बुक पढ़कर वो नोट्स नहीं याद कर पाएंगे या समझ नहीं पाएंगे, उसी का मैंने आप सभी के लिए शॉर्ट नोट्स तैयार किया है। शॉर्ट यानी कि टॉपिक वाइज आपको मिलेगा, और जो इंपॉर्टेंट सब रहेगा उसको हाईलाइट किया हुआ मिलेगा। तो आप लोग यह नोट्स अवश्य ले लें। 3 क्लास से लेकर 10 क्लास तक SCERT का फुल्ली नोट्स मिलेगा आपको, कंप्यूटर का टाइपिंग किया हुआ है, जिससे आप लोग प्रिंट करवा के भी पढ़ सकते हैं घर पे। तो यह नोट्स आप लोगों को कैसे लेना है, तो आपको इस नंबर पे मैसेज करना है 9709427320। इस नंबर पे आप मैसेज करें, आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग वीडियो को कमेंट करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करें। और अगर किसी चीज़ का डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। कोई भी तरह का डाउट हो एग्ज़ाम से संबंधित या कोई प्रश्न पूछना हो तो आप लोग कमेंट में अपना प्रश्न को ज़रूर पूछ सकते हैं। और
PDF नोट्स आप लोग जरूर ले लें SCRT का 3 क्लास से लेकर 10 क्लास तक ऑल सब्जेक्ट आपको नोट्स मिलेगा, जिसमें से आपको साइंस रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, ऑल सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट आपको GK GS में पूछा जाता है सारा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिलेगा। और कंप्यूटर टाइपिंग क्या हुआ है और शॉर्ट में मिलेगा, पूरा बुक छपा हुआ नहीं है, उसी का शॉर्ट में बनाया गया नोट्स है और डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है BPSC TRE 3 तक में। तो आपको यह नोट्स अवश्य लेना चाहिए। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग चलिए अगले क्लास में मिलेंगे। और जो कोई अभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप लोग लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें। उससे यही होगा ताकि जब भी क्लास हो तो हर सब्जेक्ट का जो क्लास होती है उनका सभी का PDF नोट्स स्टडी मटेरियल ग्रुप में सेंड किया जाता है, यानी टेलीग्राम ग्रुप में सेंड किया जाता है। और TRE 4 से संबंधित कोई भी न्यूज़ हो सबसे पहले अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही दिया जाएगा, इसलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। यह क्लास बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज किए थे मुझे कल कि सर आप जो क्लास कराते हैं TRE 4 का ही है कि या एस्टेट का भी है। तो ये एस्टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एस्टेट में भी जनरल पेपर में आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग एस्टेट का जो प्रिपरेशन करें उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग भी क्लास अवश्य करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।